राजस्थान क्राइम फाइल्स के पार्ट वन में हमने देखा कि 2018 में राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली 19 साल की एक्ट्रेस मानसी दीक्षित का मुंबई में मर्डर कर दिया गया। हत्यारे ने अपने फ्लैट में उसकी हत्या की और बाद में लाश को सूटकेस में बंद करके मलाड की झाड़ियों में फेंक दिया था। एक कैब ड्राइवर की सजगता से ये केस पुलिस के हाथ से नहीं निकला और महज 4 घंटों में ही पुलिस ने उस हत्यारे को दबोच लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक जरूर कीजिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी ये रहने वाली है। इस केस में पुलिस के सामने दो बड़े सवाल थे। मानसी की हत्या क्यों की गई और हत्यारे मुजम्मिल इब्राहिम सईद का उससे क्या संबंध था। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में पार्ट टू के अंदर जानने वाले हैं। साल 2014 में मिस कोटा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप बनने के बाद उसे मॉडलिंग के कई छोटे बड़े असाइनमेंट मिलने लगे थे। मानसी के सपने बड़े थे और वो मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना नाम बड़ा करवाना चाहती थी। इसके लिए उसका मुंबई पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी था। साल 2018 के मार्च महीने में उसका ये सपना भी पूरा हो गया और उसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी एके टावर्स फाइनेंस में काम मिल गया था। इसके बाद मानसी ने मुंबई में अंधेरी एरिया के शास्त्री नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया और वहां रहने लग गई थी। मानसी जब भी फ्री होती तो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करती थी। उसे अपनी फोटो के नीचे आए कमेंट पढ़ना और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से चैटिंग करना काफी ज्यादा पसंद था। मानसी को जल्द ही काम मिलना शुरू हो गया। उसे मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट, क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल और कई बढ़िया म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका भी मिला। मानसी की हत्या के आरोप में पुलिस गिरफ्त में आए मुजम्मिल इब्राहिम सईद ने पूछताछ में बताया कि वो हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिराजू हसन सईद ने मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट के बाद मुंबई के जोगेश्वरी में एक फ्लैट खरीद लिया था। उसके पिता सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के रईसी खानदान से था और मुजम्मिल उनका इकलौता बेटा था। यही वजह थी कि उसे काफी लाड प्यार से पाला गया था। सिराजू ने मुजम्मिल को 5वीं क्लास के बाद उसकी नानी के पास हैदराबाद भेज दिया था। वो अपने मम्मी पापा के पास मुंबई में कभी कभार ही आता था। मुजम्मिल सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। एक दिन फेसबुक पर उसने मानसी की प्रोफाइल देखी। मानसी को फंसाने के लिए मुजम्मिल ने फेसबुक प्रोफाइल बनाई जिसमें खुद को कामयाब एक्टर दिखाया। इसके बाद उसने मानसी को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। थोड़े दिनों के बाद ही मानसी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। दोनों के बीच फेसबुक पर चैटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मुजम्मिल अपनी मां से मिलने का बहाना बनाकर मुंबई आता है। मुंबई में अपने एक दोस्त के साथ वो मानसी से मिलता है। उसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी रेस्टोरेंट में मिलते तो कभी बिजनेस सेंटर पर। जब भी दोनों मिलते तो दोनों के बीच मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया से लेकर ज्यादा बातें होती थी क्योंकि वो इन्हीं चीजों में नीच रखते थे। 15 अक्टूबर 2018 का दिन था। मुजम्मिल की मां किसी रिश्तेदार से मिलने घर से बाहर गई हुई थी। मुजम्मिल ने मौके का फायदा उठाने के लिए मानसी को कॉल किया और एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया। मानसी उसके फ्लैट पर पहुंची तो पहले तो काफी देर तक मुजम्मिल उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर अचानक उसने मानसी के सामने संबंध बनाने की बात कही और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसके इरादे जानकर मानसी ने उसकी हरकतों का विरोध किया और उसे फटकारते हुए फ्लैट के बाहर की तरफ भागने लगी। उसे फ्लैट से बाहर जाते देख मुजम्मिल डर गया और उसने पीछे से स्टूल से मानसी के सर पर वार कर दिया। स्टूल के वार से मानसी बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। मानसी की बेहोशी का फायदा उठाकर उसने रेप की कोशिश की। इस दौरान मानसी को होश आ गया। मानसी के होश में आते ही मुजम्मिल गड़बड़ा गया। उसने जूतों की लेस और घर में पड़ी रस्सी का फंदा बनाकर मानसी का गला घोट डाला। थोड़ी देर तक झटपटाने के बाद मानसी ने दम तोड़ दिया। मानसी का मर्डर करने के बाद मुजम्मिल बुरी तरीके से घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पकड़े जाने का भी डर था। काफी सोचने के बाद मुजम्मिल ने मानसी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने घर में रखे एक बड़े से सूटकेस में मानसी की लाश को पैक कर दिया। उसके बाद ओला ऐप से संता क्रूज एयरपोर्ट के नाम पर टैक्सी बुकिंग की। टैक्सी को जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड में घुमाने के बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट की जगह मलाड एरिया में माइंड स्पेस के बाहर रुकवाया। यहाँ सुनसान इलाके में झाड़ियों में उतर गया। यहाँ ओला ड्राइवर को पेमेंट देकर रवाना कर दिया और उसके जाते ही सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और दूसरा ऑटो पकड़कर वापस अपने फ्लैट पर आ पहुंचा। फ्लैट पर पहुंचने के बाद मुजम्मिल फर्श पर फैले मानसी के खून को साफ कर रहा था कि कैब ड्राइवर से मिले क्लू की मदद से पुलिस की बांगुर थाने की पुलिस वहां पहुंच जाती है। मानसी दीक्षित के परिजनों ने बताया कि मामले में फिलहाल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वहीं आरोपी मुजम्मिल इब्राहिम सईद अभी थाने जेल में बंद है। वो जमानत का प्रयास कर रहा है पर अभी तक उसकी बेल नहीं मिल पाई है। दोस्तों, ये थी मानसी की कहानी जो कि राजस्थान के कोटा शहर में रहने वाली थी। अगर आप लोगों को एक क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।